अब हम लोग करेंगे इंडोर्स टू क्रेडिटर उसका सम्स। क्वेश्चन देखिए, ऑन 15th जुलाई 2022 चंपा सोल्ड गुड्स टू चमेली वर्थ ₹50,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। पहले ही बता चुके हैं कि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, सिर्फ अमाउंट घट जाए। 15th जुलाई 22 को फॉर्मेट उसी तरह से होगा, लेफ्ट साइड में इन द बुक्स ऑफ चंपा, राइट साइड में इन द बुक्स ऑफ चमेली। याद रखिएगा एग्जाम में ऐसा नहीं बनाना है, एग्जाम में आपको बकायदे जर्नल एंट्री का कॉलम खींच के बनाना है। यहाँ हमको समझाना है इसलिए हमने सामने कर दिए। चंपा ड्रावर है, चमेली ड्राई है, और यहाँ पर खोल लेते हैं हम लोग इन द बुक्स ऑफ गुलाब। ऑन 15th जुलाई 22 को चंपा ने चमेली को माल बेचा है, तो चंपा के बुक में एंट्री होगा चमेली अकाउंट डेबिट टू सेल्स। $50,000 में 10% हट जाएगा 5,000, तो हो जाएगा 45,000। और चमेली के बुक में होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू चंपा। चंपा रिसीव्ड ₹25,000 इन कैश एंड ड्रॉ 3 months बिल ऑन द बैलेंस। सेम डेट को चंपा ने कैश पाया है कितना, 25,000। तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट 25,000। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं, आपको इजाजत नहीं है लिखने का, आप पूरा लिखिएगा। बिल्स रिसीवेबल, बैलेंस बचा 20,000। टू दूसरे पार्टी का नाम चमेली, जिससे पार है। चमेली यहाँ पे गिवर है इसलिए क्रेडिट होगा 45,000। चमेली के बुक में एंट्री रिवर्स हो जाएगा, चंपा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट। चंपा में 45,000, कैश में 25,000, और बीपी में 20,000। आफ्टर द एक्सेप्टेंस चंपा इंडोर्स द बिल टू गुलाब। अभी बिल चंपा के पास है, चंपा ने बिल दे दिया किसको, गुलाब को, तो चंपा के बुक में होगा जिसको देगा उसको डेबिट, गुलाब अकाउंट डेबिट। तो चंपा के पास से बिल चला जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, 20,000 रुपीज। फैमिली के बुक में नो एंट्री। और गुलाब के बुक में एंट्री होगा 15th जुलाई 22 को गुलाब ने बिल रिसीव किया है, तो एंट्री होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू जिससे पाए चंपा अकाउंट 20,000 रुपीज। अब एंट्री होगा ऑनर्ड और डिजॉनर्ड का। ऑनर्ड के केस में आपको बताया गया था कि जिसके पास बिल है वो पैसा पाएगा और पेमेंट करेगा ड्राई, बाकी और किसी के बुक में कोई एंट्री नहीं होगा। यानी बिल का पेमेंट होगा चमेली द्वारा और पैसा पाएगा गुलाब। तो गुलाब के बुक में एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ऑनर्ड का एंट्री 20,000 20,000। अब पेमेंट करेगा चमेली, चमेली के बुक में एंट्री होगा बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 रुपीज। डेट होगा 18/10/22 और चंपा के बुक में नो एंट्री। डिजाइनर के केस में आपको बताया गया है कि डिजाइनर का एंट्री सबके बुक में होता है। ट्रॉई के बुक में तो एक ही एंट्री होगा, पेमेंट होगा तो बीपी टू कैश, नहीं तो बीपी टू नाम हो जाएगा, मतलब बीपी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर का नाम चंपा।
चंपा के बुक में जब एंट्री पास करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि किस केस में डिजॉल्व हुआ है, वो केस क्रेडिट हो जाएगा और ड्रॉई डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिटर को देने के बाद डिजॉल्व हुआ है, एंट्री होगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो चंपा का ड्रॉई है चमेली, एंट्री होगा चमेली अकाउंट डेबिट। और क्रेडिटर है गुलाब टू गुलाब अकाउंट, 20,000 रुपीज। और गुलाब के बुक में गुलाब बिल को अपने पास ही रखा था, तो गुलाब के बुक में एंट्री होगा ड्रॉई टू बी आर। तो गुलाब का ड्रॉई कौन है जिससे बिल पाया था? चंपा, एंट्री होगा चंपा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। चंपा भी अगर बिल बैंक को दे दिया होता तो एंट्री होता चंपा टू बैंक, क्रेडिटर को दिया होता तो चंपा टू क्रेडिटर, लेकिन अपने पास रखा है इसलिए ड्रॉई टू बी आर होगा। इसका ड्रॉई कौन है? चंपा, चंपा अकाउंट डेबिट टू बी आर। तो इस तरह से इंडोर्समेंट का ऑनर्ड और डिसऑनर्ड होता है। अब हम लोग करेंगे कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन अगर रहे तो उसका एंट्री ऑनर्ड डिसऑनर्ड में कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ऑन 12 मार्च 2022 कल्लू सोल्ड गुड्स टू कालिया वर्थ ₹5,000। यहाँ पे कल्लू ने कालिया को माल बेचा है, तो कल्लू होगा ड्रॉवर और कालिया होगा ड्रॉई। ये देखिए फॉर्मेट, लेफ्ट साइड में है इन द बुक्स ऑफ कल्लू जो कि ड्रॉवर है, माल बेच रहा है। राइट साइड में है इन द बुक्स ऑफ कालिया जो कि ड्रॉई है, माल खरीद रहा है। तो पहले हम लोग सेल और परचेज का एंट्री करते हैं। कल्लू के बुक में 12 मार्च 22 को एंट्री होगा कालिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ₹5,000। और कालिया के बुक में होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कल्लू अकाउंट, ये भी ₹5,000। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि कल्लू रिसीव्ड हाफ ऑफ द अमाउंट इन कैश एंड ड्रॉ 3 मंथ्स बिल ऑन द बैलेंस। तो कल्लू के बुक में होगा कैश अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू कालिया अकाउंट। $2,500, 2,500 एंड 5,000। कालिया के बुक में रिवर्स हो जाएगा, कल्लू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बिल्स पेबल अकाउंट। कल्लू अकाउंट डेबिट होगा 5,000 और कैश और बिल्स पेबल होगा 2,500, 2,500। फिर क्वेश्चन बोला है कि एट मैच्योरिटी द बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन। बिल यूटिलाइज हो रहा है कलेक्शन में, यूटिलाइज का एंट्री सिर्फ ड्रॉर के बुक में होता है। मैच्योरिटी होगा 15 जून को आफ्टर 3 मंथ। एंट्री होगा बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जिस चीज में यूटिलाइज करेंगे उसको डेबिट कर देते हैं, कलेक्शन में भेज रहे हैं इसीलिए बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट होगा। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2,500, 2,500। और यूटिलाइजेशन का एंट्री ड्रॉई के बुक में तो होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे नो एंट्री। अब बिल या तो ऑनर्ड होगा या डिसऑनर्ड होगा, दोनों केस में यहाँ करके दिखा दे रहे हैं। जब बिल का मैच्योरिटी होगा ऑनर्ड होगा
तो ये जो ड्रॉई है कालिया, ये पेमेंट करेगा उस एजेंसी को, उस एजेंसी का नाम है बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और उस एजेंसी से पैसा पाएगा ये कल्लू ड्रॉर। तो ड्रॉई के बुक में होगा ऑनर्ड होगा तो BP टू कैश, एक ही एंट्री होता है 15 जून 22 को बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। $2,500। और ड्रॉअर के बुक में एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट कलेक्शन चार्जेज होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिख के आपको समझा दे रहे हैं। कलेक्शन चार्जेज अकाउंट डेबिट टू जिस एजेंसी को बिल दिए थे, ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन को दिए थे, इसी से रिसीव होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल नहीं होगा। $2,500 एंड 2,500। अगर यहाँ मान लीजिए अगर यहाँ पर 100 रुपीज़ का कलेक्शन चार्जेस होता तो यहाँ पर कैश अकाउंट में आ जाता 2,400, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं, इसलिए 2,500 होगा और कलेक्शन चार्जेस अकाउंट डेबिट करने की जरूरत नहीं है। और अगर डिजॉनर्ड होगा तब ड्रॉई के बुक में अगर पेमेंट होता है तो एंट्री होता है BP टू कैश, डिजॉनर्ड होगा तो BP टू ड्रॉर, यानी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर। यहाँ पे ड्रॉर है कल्लू। और ड्रॉई के बुक में होगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यहाँ पे ड्रॉई है कालिया। $2,500 इस तरह से बिल सेंड फॉर कलेक्शन का एंट्री हम लोग करते हैं। 4 केस होता है, चारों केस का अलग अलग सम्स आपको करके समझाए। इस चारों केस में अगर ऑनर्ड होगा तो कैसे एंट्री करेंगे, डिजॉनर्ड होगा तो कैसे एंट्री। अब हम लोग क्या करेंगे, इन चारों केस को एक सम्स में इंसर्ट करके सॉल्व करेंगे। मतलब बिल को अपने पास रखा है मैच्योरिटी तक, या बैंक से डिस्काउंट किया है, या इंडोर्स टू क्रेडिटर है, या बिल सेंड फॉर कलेक्शन है। ये चारों केस को एक ही सम में इंसर्ट करके करते हैं। एक्चुअली समझाना यही था हमको, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आया, इसलिए चारों केस का अलग अलग सम करके आपको दिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन देखिए। इसमें चारों केस एक साथ। ऑन 1 जनवरी 2022 ऑनेस्ट डीलर सोल्ड गुड्स टू बेस्ट मैन्युफैक्चरर वर्थ ₹9,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 33.13%। 33.13% का मतलब होता है 1/3। और आप लोग को पता है कि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, अमाउंट घट जाता है। ये देखिए फॉर्मेट है, लेफ्ट साइड में है इन द बुक्स ऑफ ऑनेस्ट डीलर जो कि सेलर और ड्रॉअर है, और राइट साइड में इन द बुक्स ऑफ बेस्ट मैन्युफैक्चरर जो माल परचेज कर रहा है ड्रॉई है, और ये है इन द बुक्स ऑफ नाइस कंज्यूमर जो कि क्रेडिटर है। ऑनेस्ट डीलर के बुक में एंट्री होगा बेस्ट मैन्युफैक्चरर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 जनवरी 22 को बेस्ट मैन्युफैक्चरर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ₹9,000 का 1/3 डिस्काउंट हो जाएगा, ₹6,000 ₹6,000। और बेस्ट मैन्युफैक्चर के बुक में होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ऑनेस्ट डीलर अकाउंट। ₹6,000। नरेशन एज इट इज होगा, अपना लिख लीजिएगा। बेस्ट मैन्युफैक्चरर पे ₹2,000 इन कैश एंड एक्सेप्टेड 4 बिल्स ऑफ इक्वल अमाउंट फॉर 2, 3, 4 एंड 5 मंथ्स रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ऑनेस्ट डीलर ने बिल को ड्रॉ किया है। ऑनेस्ट डीलर के बुक में होगा कैश अकाउंट डेबिट ₹2,000, बचा 4,000, तो 1,000 1,000 1,000 1,000 करके 4 बिल होगा। इंटरव्यू का बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं,
बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 4 अकाउंट डेबिट टू बेस्ट मैन्युफैक्चरर। बेस्ट मैन्युफैक्चरर, बेस्ट मैन्युफैक्चरर का शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं, बेस्ट मैन्युफैक्चरर अकाउंट। 1000 रुपीज़ का बिल होगा, अब मिला के 6000 से क्रेडिट हो जाएगा। बेस्ट मैन्युफैक्चरर के बुक में रिवर्स एंट्री हो जाएगा। ऑनेस्ट डीलर अकाउंट डेबिट, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं 6000 टू कैश अकाउंट 2000 रुपीज़, और 4 बिल होगा, BP1 अकाउंट, BP2 अकाउंट, BP3 अकाउंट, BP4 अकाउंट, 1000 रुपीज़ करके। नरेशन अपना लिख लीजिएगा। ड्रॉर के बुक में होगा बीइंग रिसीव्ड 2000 इन कैश एंड ड्रॉ 4 बिल्स ऑफ इक्वल अमाउंट और 2, 3, 4 एंड 5 मंथ रिस्पेक्टिवली। और ड्रॉई के बुक में होगा बीइंग पेड ₹2000 इन कैश एंड एक्सेप्टेड 4 बिल्स ऑफ इक्वल अमाउंट और 2, 3, 4 एंड 5 मंथ रिस्पेक्टिवली। नरेशन अपना सिचुएशन के हिसाब से लिख लीजिएगा। हम यहाँ पे विदाउट नरेशन सॉल्व कर रहे हैं। अब बिल का यूटिलाइजेशन हो रहा है, जिसका एंट्री ड्रॉर के बुक में होगा, ड्रॉई के बुक में कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन बोला है कि ही इंडोर्स द फर्स्ट बिल टू नाइस कंज्यूमर। पहला वाला बिल जो था ये 1000 रुपीज का BR1 इज इंडोर्स टू नाइस कंज्यूमर। बिल ऑनेस्ट डीलर के पास से चला जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा, और जिसको देगा वो डेबिट। एंट्री होगा नाइस कंज्यूमर अकाउंट डेबिट टू BR1। ₹1000 और नाइस कंज्यूमर के बुक में एंट्री होगा बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, नाइस कंज्यूमर बिल पा रहा है इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा। टू जिससे पा रहा है, टू ऑनेस्ट डीलर, ₹1000। बेस्ट मैन्युफैक्चरर के बुक में कोई एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री, क्योंकि यूटिलाइजेशन के एंट्री से ड्रॉई को कोई मतलब नहीं है। ड्रॉई तो मैच्योरिटी में बिल का अपना पेमेंट करेगा। देयर आफ्टर क्वेश्चन बोल रहा है ही डिस्काउंटेड द सेकंड बिल विथ बैंक एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। सेकंड बिल को 5% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट किया गया है। सेकंड बिल 3 मंथ्स का था, तो ड्रॉर के बुक में होगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू BR2। BR2 में 1000 रुपीज़ होगा और डिस्काउंट में होगा 1000 रुपीज़ का 5% 3 मंथ्स के लिए, ये आएगा 13 रुपीज़। बैंक में आएगा 987 रुपीज़, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री बैंक में होगा। यहाँ तो बैंक का बुक खोले नहीं है, बैंक का बुक खोलेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल केस में बताया था आपको, बिल्स परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ऑनेस्ट डीलर करंट अकाउंट और टू डिस्काउंट ऑन बिल। यहाँ पर खोले नहीं है इसलिए इसका एंट्री नहीं करते हैं। यहाँ ड्रॉई के बुक में लिख देते हैं नो एंट्री। आफ्टर क्वेश्चन बोला ही सेंड द थर्ड बिल फॉर कलेक्शन, तो ड्रॉर के बुक में होगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR3। ₹1000 और ड्रॉई के बुक में नो एंट्री। और चौथा बिल ड्रॉर अपने पास ही रखा है, तो अपने पास रखेगा तो उसका तो कोई एंट्री नहीं होता है, एंट्री करने का जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नो एंट्री चौथा बिल का। ये सेल और परचेस का एंट्री हुआ, ये बिल ड्रॉ और एसिप्ट का एंट्री हुआ। उसके बाद ये चारों बिल का यूटिलाइजेशन ड्रॉर के बुक में हुआ है। देखिए ड्रॉई के बुक में नो एंट्री है। अब या तो ऑनर्ड होगा या डिजॉनर्ड होगा, दोनों केस में एंट्री कर लेते हैं, फिर ये फिनिश हो जाएगा। अब ऑनर्ड का एंट्री करते हैं।
ऑनर्ड में आपको बताया गया कि पेमेंट हमेशा ये करेगा ड्रॉई, और बिल जिसके पास है उसको बिल का पैसा मिलेगा। तो चारों बिल का पेमेंट तो ड्रॉई ही करेगा। तो चारों बिल का ऑनर्ड का एंट्री अलग अलग डेट को इस ड्रॉई के बुक में होगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहला बिल 2 महीने का था, इसलिए डेट होगा 4 मार्च 22 को। बिल्स पेबल 1 अकाउंट डेबिट टू कैश। ₹1000। इसी तरह से चारों बिल का एंट्री हो जाएगा ये अलग अलग डेट को। 4 अप्रैल को BP2 अकाउंट डेबिट टू कैश। 4 मई को BP3 अकाउंट डेबिट टू कैश। और 4 जून को BP4 अकाउंट डेबिट टू कैश। इस तरह से चारों बिल का ऑनर्ड का एंट्री ड्रॉई के बुक में होगा, और पैसा रिसीव करेगा जिसके पास बिल है। तो पहला बिल तो नाइस कंज्यूमर के पास है, तो नाइस कंज्यूमर के बुक में एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ऑनर्ड का एंट्री। नरेशन होगा बीइंग बिल इज ऑनर्ड एट मैच्योरिटी। और ड्रॉअर के बुक में पहला बिल के ऑनर्ड का कोई एंट्री नहीं हो। दूसरा बिल ये ड्रॉई पेमेंट किया है, और दूसरा बिल बैंक के पास है, बैंक के बुक में एंट्री हो। बैंक का बुक तो खोले नहीं है, इसलिए एंट्री होगा नहीं। ड्रॉअर के बुक में भी इसका कोई एंट्री नहीं होगा। ड्रॉई के बुक में होगा और बैंक के बुक में होगा। तीसरा बिल कलेक्शन में है, तो ये ड्रॉई पेमेंट करेगा कलेक्शन एजेंट को, कलेक्शन एजेंट से ये पाएगा ड्रॉअर। ड्रॉअर के बुक में एंट्री होगा 4 मई को कैश अकाउंट डेबिट। कलेक्शन चार्जेस होता तो वो भी डेबिट हो जाता है, यहाँ तो है नहीं। 2 बिल सेंड फॉर कलेक्शन। चौथा बिल ड्रॉअर अपने पास ही रखा था, तो ड्रॉई पेमेंट करेगा और ड्रॉअर पैसा पाएगा। तो ड्रॉअर के बुक में होगा कैश अकाउंट डेबिट टू BR4। तो इस तरह से चार बिल का ऑनर्ड फिनिश हुआ। अब करेंगे डिसऑनर्ड। चारों बिल का डिजॉनर का एंट्री, अपने लोग को पता है कि डिजॉनर का एंट्री तो सबके बुक में होता है, लेकिन ऑनर्ड का एंट्री जो पेमेंट करेगा उसके बुक में होता है, जो पेमेंट पाएगा उसके बुक में, बाकी सबके बुक में नो एंट्री। तो चारों केस में बिल का पेमेंट तो ड्रॉई नहीं करेगा, इसके बुक में तो डिजॉनर का एक ही एंट्री होता है। पेमेंट करेंगे तो BP2 कैश, नहीं करेंगे तो BP2 ड्रॉर। ये अलग अलग डेट को 4 बार एंट्री कर देते हैं। BP2 ड्रॉर, BP2 ड्रॉर, BP2 ड्रॉर, BP2 ड्रॉर। यहाँ ड्रॉर का मतलब ऑनेस्ट डीलर। 4 मार्च 22 को पहला बिल होगा BP1 अकाउंट डेबिट टू ऑनेस्ट डीलर। फोर्थ अप्रैल को BP2 अकाउंट डेबिट टू ऑनेस्ट डीलर। 4 मई को BP3 अकाउंट डेबिट टू ऑनेस्ट डीलर। और लास्ट बिल है 4 जून को BP4 अकाउंट डेबिट टू ऑनेस्ट डीलर। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री करते हैं डिजॉनर का। पहला बिल का डिजॉनर एंट्री है ड्रॉई के बुक में BP अकाउंट डेबिट टू HD, मतलब ऑनेस्ट डीलर। अब आइए ऑनेस्ट डीलर के बुक में। ड्रॉअर के बुक में डिजॉनर का एंट्री पास करने से पहले हम आपको बताए थे कि आप देखिए किस केस में डिजॉनर हुआ है। ड्रॉई डेबिट हो जाएगा और वो केस क्रेडिट हो जाएगा। ड्रॉअर ये पहला बिल क्रेडिटर को दिया था, तो एंट्री होगा ड्रॉई टू क्रेडिटर। ऑनेस्ट डीलर का ड्रॉई है बेस्ट मैन्युफैक्चरर। 4 मार्च 22 को एंट्री होगा बेस्ट मैन्युफैक्चरर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। यहाँ पे क्रेडिटर है नाइस कंज्यूमर। और आपको बताया गया कि डिजॉनर का एंट्री सबके बुक में होता है। ये ड्रॉई के बुक में, ये ड्रॉअर के बुक में, अब नाइस कंज्यूमर के बुक में भी होगा। ये देखिए 4 मार्च 22 को ऑनर्ड होगा तो कैश टू BR, नहीं तो ड्रॉई टू BR। नाइस कंज्यूमर का ड्रॉई कौन है? जिससे बिल पाया था ऑनेस्ट डीलर। एंट्री होगा ऑनेस्ट डीलर अकाउंट डेबिट टू BR।
BR मतलब ये BR1 होगा, यहाँ भी 1 कर देते हैं। दूसरा बिल का डिजॉर्डर का एंट्री देखिए, ड्रॉई के बुक में है BP अकाउंट डेबिट टू HD। ये HD के बुक में क्या होगा, मतलब ड्रॉअर के बुक में बैंक को देने के बाद डिजॉर्डर हुआ है, तो एंट्री होगा ड्रॉई टू बैंक। यहाँ पे ड्रॉई है बेस्ट मैन्युफैक्चरर, बेस्ट मैन्युफैक्चरर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इसका एंट्री बैंक के बुक में भी होगा। बैंक का अगर बुक खोले होते वहां पर एंट्री होता बैंक जिसको पैसा दिया था, ऑनेस्ट डीलर को दिया था, HD करंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स परचेज होता, लेकिन यहाँ तो खोले नहीं। तीसरा बिल का डिजॉनर हुआ है, देखिए यहाँ पे BP3 अकाउंट डेबिट टू HD। इसका एंट्री होगा ड्रॉअर के बुक में, ऑनेस्ट डीलर के बुक में। कलेक्शन में देने के बाद डिजॉनर हुआ है, तो एंट्री होगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, यानी बेस्ट मैन्युफैक्चरर अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। चौथा बिल ड्रॉअर अपने पास ही रखा था मैच्योरिटी तक, और ड्रॉई के बुक में तो BP4 अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर, और यहाँ पे ड्रॉअर के बुक में होगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू BR4। ड्रॉई यानी बेस्ट मैन्युफैक्चरर अकाउंट डेबिट टू BR4 ₹1000। फिर से जरा एक बार देख लीजिए, ये दोनों एंट्री सेल्स और परचेज का है। उसके बाद ये दोनों एंट्री बिल ड्रॉ और बिल एसिप्ट का एंट्री है। उसके बाद ये चारों एंट्री जिसमें एक नो एंट्री है, ये बिल यूटिलाइजेशन का एंट्री है, जो कि ड्रॉई के बुक में कोई एंट्री नहीं होगा। उसके बाद ये 4 बार ऑनर्ड का एंट्री है, ये 4 बार डिजॉनर का एंट्री है। ये ऑनर्ड का एंट्री करते वक्त यहाँ ध्यान देना है, पेमेंट तो हमेशा ड्रॉई करेगा। देखिए 4 बार एंट्री हुआ है पेमेंट का, पैसा वो पाएगा जिसके पास बिल है। पहला बिल तो क्रेडिटर के पास था, देखिए ये ऑनर्ड का एंट्री है। दूसरा बिल बैंक के पास था, तो बैंक के बुक में होगा, जो हम लोग खोले नहीं है। तीसरा बिल कलेक्शन में था, तो ड्रॉई पेमेंट करेगा कलेक्शन को, कलेक्शन से पाएगा ये ड्रॉअर, देखिए ये। चौथा बिल ड्रॉअर अपने पास ही रखा था, तो देखिए ये ऑनर्ड का एंट्री, ड्रॉअर पैसा पाएगा। डिजॉनर का एंट्री सबके बुक में होता है, तो 4 बार यहाँ पर ड्रॉई के बुक में हुआ, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री देखिए ड्रॉअर के बुक में भी है और क्रेडिटर के बुक में भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये चारों केस एक सम्स में इंसर्ट करके सॉल्व किया गया। अब आपको इन एंट्रियों के बारे में एक अच्छा आइडिया आपको हो गया होगा। अब इन्हीं एंट्रियों को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब कुछ और अच्छे सम्स करके आपको दिखाते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो। आज हम लोग यही रुकते हैं, तब तक आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया।